अच्छे बच्चे कैसे बैठेंगे? बेटा आज उस दिन हम लोगों ने सीखा था कि हम कैसे किसी भी रेखा का लंबार्धक कर सकते हैं, कैसे किसी भी रेखा पर स्थित बिंदु से उस पर हम लंब डाल सकते हैं, किसी रेखा के बाहर स्थित किसी बिंदु से कैसे उस पर लंब डाल सकते हैं। इतनी चीजें हमने सीखी थी। आज हम लोग सीखेंगे पटरी प्रकार की सहायता से कोणों की रचना। तो ये करने से पहले हम दो तीन चीजें सीख लें तो हमें थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। पहले हम ये समझें कि कोण क्या होता है। आप सब लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी एक बार, ये किरण है, इस किरण का ये अंत बिंदु है और ये अनंत बिंदु है। अगर दो किरणें हो, जैसे एक किरण ये भी हो, ये इसका अंत बिंदु और ये इसका अनंत बिंदु है। अगर दो किरणें ऐसी हों जिनका अंत बिंदु एक ही हो, जैसे इसका अंत बिंदु ये है और एक और किरण ऐसी हो जिसका अंत बिंदु यही हो, तो इन दो किरणों से बनी हुई इस ज्यामितीय आकृति को हम कोण कहते हैं। ये आप लोग पहले से जानते हो कि ऐसी ज्यामितीय रचना जो दो किरणों से बनी है जिनका अंत बिंदु एक ही है, तो इसको हम क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। ये परिभाषाएं मैंने आप लोगों को लिखाई हैं। अब कोई कोण कितना बड़ा है ये निर्भर इस पर नहीं करता है किरणों की लंबाई कितनी है, ये इस पर निर्भर करता है कि किरणों के बीच का अंतर कितना, ये कितनी खुली हुई है। जैसे ये एक छोटा कोण है और ये बड़ा कोण, यानी कि अगर हम बात करें कि ये कोण बड़ा है या ये, तो कहा जाएगा ये कोण बड़ा है क्योंकि इसमें खुलाव ज्यादा है। इस पे मालूम नहीं चलता कि कोणों की, वो किरणों की लंबाई कितनी है। किरण चाहे छोटी हो या बड़ी, जो किरण ज्यादा खुली हुई है वो बड़ा है कोण, और जो कम खुली है वो छोटा, यानी ये कोण छोटा है और ये कोण बड़ा है। ये हम लोग कई बार कर चुके हैं, हमने आपको उनसे दिखा करके भी समझाया है हमने कई बार आपको। तो ये आपकी समझ में आ गया कि ये कोण आपका छोटा है और ये कोण बड़ा है। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम पटरी प्रकार की सहायता से कोणों की रचना करने से पहले हम कोणों का अर्धक करना सीख लेते हैं। चांदे से हम कोण बनाना आपको पहले कई बार सिखा चुके हैं, फिर आगे फिर कभी सिखा देंगे, लेकिन अभी हम कोण का अर्धक करना सीख रहे हैं। किससे? पटरी प्रकार की सहायता से। उसके बाद हम लोग पटरी प्रकार की सहायता से कोणों की रचना करना सीखेंगे। कोण का अर्धक यानी कि आधा कैसे किया जाता है, तो पहले हम एक कोण बनाते हैं। यहां रख देता हूं ये सामान। पहले हमने कोई सा भी हम बनाते हैं। चलिए कितने अंश का कोण बनाया? 70 का बनाते हैं। ठीक है, कोण बनाने के लिए क्या करेंगे? एक ये आपने रेखा खींच ली, कोई सी भी किरण बन गई है और इस पे 70 अंश का कोण बनाना है। तो आपने चांदा लिया, चांदे को इस वाले जो ये अंत बिंदु है ना, तो इधर ही बनेगा शीर्ष। ऐसे रखा चांदे को, जो बीच का हिस्सा होता है वो यहां, और ये लाइन लाइन पे आती हुई दिखाई दे, बिल्कुल यहां का जो ये लिखा हुआ है इधर आए। ठीक, लाइन के ऊपर दिखाई दे। फिर शून्य से हमने शुरू करेंगे, जिधर आपकी किरण है उधर शून्य लेते हैं। शून्य से चलते हुए आइए 70 तक, ये आ गया 70। ये आपने 70 पे निशान लगाया और इससे मिलाते हुए ये रेखा आपने खींच दी। ये कितने अंश का कोण हो गया? 70 अंश का कोण हो गया। अब इसका आपको अर्धक खींचना है, इसका आपको अर्धक करना है। इसको दो बराबर हिस्सों में काटना है, समद्विभाजित करना है। तरीका क्या होता है? आप प्रकार लीजिए, प्रकार में कुछ दूरी भरिए। ये किरण है ना, किरण बना दें इसे। प्रकार में जो स्टील वाली नोक होती है, लोहे की पिन होती है, इसको इस शीर्ष पर, इस पर रखा, कुछ दूरी ली और एक चाप लगाया यहां से इस वाली किरण से इस वाली किरण को काटते हुए। लग गया? ध्यान रखना, प्रकार को कभी भी ऐसे मत पकड़ना, नहीं तो ये दूरी कमबड़ हो जाएगी। प्रकार को हमेशा यहां से पकड़ा जाता है, यहां से। अब ये बड़ा है हमारा बहुत, इसलिए हम दूसरा हिस्सा यहां से पकड़ ले रहे हैं। ठीक, देखो फिर से ध्यान रखो, यहां पे रखी प्रकार की नोक और ये इस तरह से चाप लगा लिया। ठीक, दोनों हिस्सों पे काटते हुए। इस वाली किरण को इसने यहां काटा है, इस वाली किरण को यहां काटा है। अब यहां पे कटान बिंदु है, ये यहां पे आपने पिन रखी और बीच में आपने एक चाप लगा दिया। लग गया?
और फिर आपने प्रकार की नोक यहां रखी, आपने इस चाप को काट दिया, ये आ गया। लाइन दोबारा नहीं चलानी है, एक ही बार में पेंसिल चलानी है। बार बार पेंसिल चलाएंगे खराब लगेगा। पेंसिल बहुत गड़ा के नहीं चलानी है, वो भी गंदा लगता है। जितना हल्के रंग का बनेगा, जितनी महीन लाइन होगी, जितनी अच्छी से आपकी पेंसिल छिली हुई होगी, ज्यामिति की रचनाएं उतनी ही आपकी अच्छी लगेंगी। ये कुछ नियम है, अब बच्चे बना बना के ला रहे हैं तो मैंने उनसे कहा भी है। और कोई भी चीज जैसे यहां पे कम रहेगी तो हाथ से नहीं बनानी है, प्रकार को रख के, थोड़ी सी भी रह गई हो आप इसको रख करके ही उसे पूरी करना है। ठीक, अब ये बिंदु आया, यहां पे आप हल्का सा अपनी कॉपी पे गड्ढा बना लेना। यहां पे तो गड्ढा आपका है ही, आपने रखा और उठाया प्रकार, ये पैमाना, इसको रखकर इन दोनों बिंदुओं को जोड़ते हुए ये रेखा आपने खींच दी। अब ये पूरा कितने अंश का था? 70। ये कितना होना चाहिए अब? 35। तो देखते हैं 35 हुआ या नहीं। कैसे नापते हैं कोण? चांदे से। चांदे को ये रखा और देखिए 0, 10, 20, 30 और ये छोटे वाले देखिए 35 पे आ रहा है, दिख रहा है। किसी भी कोण के का अर्धक करने का तरीका ये होता है। हमने यहां क्या किया? कोण का अर्धक, कोण का अर्धक, अर्धक करना आपने सीख लिया। अब अगर ये आ गया तब हम लोग सीखेंगे पटरी प्रकार की सहायता से कोण की रचना करना। ठीक, पहले हम बनाते हैं पटरी प्रकार की सहायता से आप सारे कोण नहीं बना सकते, सारे कोण नहीं बना सकते। कौन से बना सकते हैं ये हम लोग करके देख लेंगे। ठीक, तो पहला कोण हम जो सबसे आसान, ये सबसे पहला कोण होता है वो 60 अंश का कोण होता है, 60 अंश का। ठीक, कैसे बनेगा ये अब हम लोग देखते हैं। ठीक, चलिए बता। ये देखिए, सबसे पहले आपने एक रेखा खींची, ठीक है, किरण बन गई है, इसका नाम रख दीजिए ओ ए। अब इस पे आपको 60 अंश का कोण बनाना है, इस पे 60 अंश का कोण बनाना है। बहुत आसान तरीका है। हम क्या करेंगे, केवल हमें पटरी और प्रकार का इस्तेमाल करना है उपकरणों में। हमने उठाया प्रकार, ये वाला ओ अंत बिंदु ये है, इस पे आपने प्रकार की नोक रखी और एक चाप आपने लगा दिया यहां से। देखिए प्रकार की नोक हिलनी नहीं चाहिए, ये बन गया। आप कॉपी को घुमा सकते हैं, ठीक है, बन गया। प्रकार की नोक उठा लीजिए। अब ये दूरी बदलनी नहीं चाहिए, अगर ये दूरी बदल गई तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसलिए उठाने के बाद एक बार फिर से चेक कर लीजिए कि ये दूरी इतनी ही है या नहीं है। इतनी, ये देखो दिख रही है। अब आपने प्रकार की नोक को जहां ये कटान बिंदु है इस पर रखा, इस कटान बिंदु पर रख के आपने इसको काट दिया। ठीक, ये कितने अंश का कोण बन गया? यहां पर ये बना, इसको आपने ये इससे पिन से गड्ढा बना लिया और ये मिलाते हुए आपने रेखा खींच दी। ये रेखा आपने खींच दी, ठीक है। ये कोण जो बना है ये 60 अंश का है। अभी हम नाप के देखेंगे, फिर समझिए 60 अंश का कोण बनाने के लिए लोहे की पिन यहां रखी, चाप लगाया, बिना दूरी बदले। अब लोहे की पिन यहां रखी और इसको काट दिया, जो कटान बिंदु से मिलाते हुए रेखा खींच दी। कितने अंश का कोण हो गया? 60 अंश का। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। नाप के देखते हैं कितने अंश का हुआ। चांदी को ये जो बीच में जो बिंदु होता है आपका चांदे में,
उसको कहाँ रखेंगे, इस पर, और इधर का हिस्सा इधर लाइन है तो ये वाला ये यहां से निकल रही लाइन ये इसके ऊपर आनी चाहिए। ऐसे तो लिखते हैं, रखते हैं, ये रखा आपने। रख गई, रख गई। देख लो बेटा कितने अंश का है, दिख रहा है 60। पीछे वाले बच्चों को हो सकता है ना दिख रहा हो, आगे वालों को दिख रहा होगा। 60 आ गया ये 60 अंश का कोण बन गया। कितने बच्चों को समझ में आया 60 अंश का कोण बनाना पटरी प्रकार से? आ गया। चलिए अभी और आगे सीखते हैं हम लोग। अब 60 के बाद में हमने और जो कोण, ये पहला हुआ, दूसरा देखते हैं हम लोग। ये बनाया हमने। अच्छा हाँ, ओ ए, इसका नाम बी रख दीजिए। ये कोण क्या हो गया, ओ ए बी। ठीक, अब इस पे बनाते हैं हम लोग। कुछ चीजें समझते हैं तो समझ में आ जाएंगी। अब कितने कितने अंश का सीख रहे हैं हम लोग? 120, 180, 240, 300 और 360 अंश। इतने सारे कोण एक बार में बता देंगे। कैसे? देखिए, प्रकार उठाया, ध्यान रखिए, ये बना चुके हैं आप। किरण नाम रख दिए कोई भी। क्यू, इसको पी, क्यू पी, पी क्यू आर बनाएंगे अब हम लोग। देखिए यहां पर नोक रखी प्रकार की, और इसको आपने हिल गया, देखो मेरा हिल गया, गड़बड़ हो जाएगा, नहीं हुआ। इतना बड़ा बना दिया, क्यों? क्योंकि हमें 360 तक बनाने, पूरा बना दिया बिना दूरी बदले। ध्यान रखना, एक बार में कितने अंश का कोण बनता है? 60 का। यहां रखा, कितने अंश का कोण बन गया ये? और 6 का पावर 6 दूनी तो 120 का। अब यहां रख करके, अब बिना दूरी बदले, दूरी नहीं बदलनी चाहिए इसकी, लोहे की नोक यहां रखी और ये बना दिया। ये कितना हो गया? 120। यहां से मिलाते हुए ये रेखा खींच देंगे तो कितने अंश का हो जाएगा? 100। अब आपने लोहे की नोक यहां रखी, कितना हो गया? देखो 6 दूनी 12, 6 तिया। आप फिर यहां रखी, 240 का बनाना है तो कितना हो गया? 240। जितने जहां तक बनाना वहीं तक बनाइए, और आगे बनाना है फिर 6 पंजे 30। कितना हो गया? अब हम तो हाथ घुमा ले रहे हैं, आपको ऐसे हाथ घुमाने में थोड़ी समस्या आएगी, आप कॉपी को घुमा लेना। अब हमारी कॉपी तो घूम नहीं सकती, क्यों? घूम जाएगी ये कॉपी, तो हमारी कॉपी तो, आप कॉपी को घुमा लेना, हम अपने हाथ को टेढ़ा मेढ़ा करके काम चला ले रहे हैं। और ये हो गया 360 पे आपका आखिर में भी पूरा आ जाएगा। सही है, ये थोड़ा सा कम बढ़ हो जाता है अक्सर, 360 ये आ गया आपका। सही है, 360 हो गया। ठीक है, इस तरह से एक एक बार में 60 60 60 60 60 60, ये सब टुकड़े 60 के हैं। ये भी 60, ये यहां से यहां तक 60, 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 यहां से यहां तक 60। ये 60 अंश, ये 120 अंश, ये 180, ये 240, ये 300 और ये 360 आ गए आपको। यानी इनमें से कोई सा भी कोण कहा जाएगा वो भी बना लेंगे। उन्होंने 240 का तो आप यहां तक बनाओगे, इसके आगे बनाओगे नहीं, यहीं पे बना के खींच दोगे। उन्होंने 180 तो यहां तक बनाओगे, लाइन सीधी खींच दोगे। 120 तो यहां तक बनाओगे और लाइन यहां पे ही खींच दोगे, आगे बनाने की जरूरत ही नहीं है। इतनी बातें समझ में आ गई? मैंने आपसे अभी शुरुआत में ही कहा था कि पटरी प्रकार की सहायता से आप सारे कोण नहीं बना सकते। अब कौन से बना सकते हैं? जो इनके बीच के कोण हैं। तो जरा एक दो कोण हम बहुत महत्वपूर्ण समझते हैं। मान लीजिए 90 अंश का कोण बनाना है आपको, बहुत ध्यान से देखना, 90 अंश का। ठीक, पहले 90 भी नहीं, पहले 30 अंश का देखते हैं। 90 अंश नहीं, पहले 30 अंश का देखते हैं। और जो तरीका मैं बताऊंगा उसको थोड़ा सा ध्यान से देखना तो आपको समझ में आ जाएगा। 30 अंश का कोण,
कितने अंश का? 30 अंश। कैसे बनेगा ध्यान से देखिए। हमने सबसे पहले एक हमने किरण खींची, एक किरण बनाई ए बी। अब ध्यान रखिए कोण हमारा बी पे बनेगा क्योंकि बी अंत बिंदु है। कितने अंश का कोण बनाना है हमें? 30 का। ध्यान से देखिए, प्रकार को उठाया और ये लोहे की नोक जो है ये कहां रखेंगे हम? कौन से बिंदु पे रखेंगे? बी पे रखी और ये हमने एक दूरी लेकर के एक चाप लगा दिया, ये लग गया। अब हमने इस लोहे की नोक को रखा यहां पर। ये कितने अंश का कोण है? 0, और यहां लगाया। ये कितने अंश का हो गया अब आपका? यहां पर कितना हो गया? 60 अंश हो गया ना यहां पर। और हमें कोण कितने का बनाना है? तो यानी कि 60 से वो कम है। अब हमारे पास दो बिंदु हैं, ये कितने अंश का है? 60 से कम है और 0 से अधिक। अगर इसका हम अर्धक करें तो इनके बीच का ही तो कहीं कोण आएगा। तो आपको रफ में एक छोटा सा काम करना पड़ेगा कि इसको और इसको जोड़िए और 2 से भाग कर दीजिए। इसको और इसको जोड़िए और 2 से भाग कर दीजिए, आपको मालूम मिल जाएगा इनके बीच का कोण कितना है। अर्धक तो ही करते हैं हम। तो ये आप बना लीजिए फौरन ही एक आप रफ। क्या करना पड़ेगा आपको? इससे छोटा कर दे रहा हूं मैं थोड़ा सा। ये बनाइए आप रफ। 60 और 0 को जोड़ा और 2 से भाग कर दिया। कितना आया? 60 में 0 जोड़ा 60/2 बराबर 2 एकम 2, 2 3 6 0। कितना आ गया? यानी कि इस और इसके बीच में कितने अंश का कोण आएगा? 30 अंश। ये हमें मालूम चल गया। इसके और इसके बीच का कोण कितना होगा? 30। हमने इनके बीच का कोण निकालने के लिए क्या करेंगे? ध्यान रखना, ये लोहे की पिन हमेशा आपको मुख्य चाप पर ही रखनी है। मुख्य चाप के अलावा अब आपको कहीं पर भी लोहे की नोक नहीं। पहली बार में बस मुख्य चाप लगाने के लिए आप यहां रखेंगे, इसके बाद आप कभी भी मुख्य चाप से अलग लोहे की नोक नहीं रखेंगे। फिर सुन लीजिए, लोहे की नोक आपको सिर्फ मुख्य चाप पर ही रखनी है, कहीं और नहीं रखनी। तो एक बार आपने 60 पर रखा और इधर तो होगा 30, इससे कम, ये एक चाप लगाया। और एक बार 0 पे रखा, क्यों 0 और 60 के बीच में ना एक चाप लगाया, ये कटान बिंदु आ गया। इसको मिलाते हुए आपने ये रेखा खींच दी। शून्य और 60 के बीच में कितने अंश का कोण बना? ये अब बना या नहीं ये चेक तो कर ले एक बार। क्यों? काहे से चेक करेंगे? चांदा से। लो भैया चांदा आ जाओ, चांदा आ जाओ भैया। देखना बेटा जरा कितना है। आ गया? आया? आया बेटा? एक कोण और सीखते हम लोग 90 अंश का। ठीक है, रफ कार्य को अब यहां से हम थोड़ा ये मिटा दें। रफ मिटा दें, ये लिखा रहने मिटा दें। हाँ, यहाँ जगह बना उधर जगह की कमी हो जाएगी, नीचे बना देंगे हम रफ की अभी फिर जरूरत पड़ेगी तो हम नीचे कर लेंगे जो उसका। ठीक है, अब कितने का बनाते हैं? 90 अंश का कोण। ये अक्सर आपके लिए परीक्षाओं में आ जाता है 90 अंश का कोण बनाने को, 90 अंश का। ठीक है, चलिए सबसे पहले क्या करेंगे? वही एक किरण बना लेंगे, इसका ABC रख दो नाम। ये ये हुआ आपका M
एन। ठीक, इस पे 60 अंश का कोण आपको 90 अंश का कोण बनाना है। अब क्या किया हमने, चांदा उठा, ये प्रकार उठाया, प्रकार की नोक यहां रखी और एक ये आपने चाप थोड़ी कम यहाँ, ये चाप आपने लगा लिया। ठीक, यहां नोक रखी, बिना दूरी बदले, अभी दूरी नहीं बदलनी है, ये प्रकार की नोक रखी और ये चाप लगाया। कितने अंश का हुआ? अभी 90 60 से ज्यादा है, यहां नहीं रुकेंगे और आगे बढ़ेंगे। यहां नोक रखी और ये लगाया, ये कितने अंश का हो गया? 120। 120 90 से अधिक है, यानी अब हम ये देखें आ कहां रहा है 90 अंश का कोण, 120 से कम है और 60 से ज्यादा, यानी इन दोनों के बीच में कहीं पर 90 अंश का कोण होगा। 90 अंश का कोण इन दोनों के बीच में ही कहीं पर होगा। वो 120 से कम है और 60 से अधिक। तो पहले हम देख लें 60 और 120 के बीच का कोण आता कितना है, उसके बाद आगे का काम करेंगे। तो पहले 60 को, और क्या तरीका है, 60 को और 120 को जोड़िए और 2 से उसको भाग कर दीजिए, तो निकलेगा बीच का कोण। दोनों को जोड़ दें, भाई कम वाला कितना है 60 और ज्यादा वाला कितना है 120, इन दोनों को जोड़ लीजिए और 2 से भाग कर दीजिए। 60 में 120 जोड़ा कितना हो गया 180 बटे 2, 2 नेम 18, 0 कितना आ गया 90। यानी कि इन दोनों के ठीक बीच का जो कोण है वो कितना होगा 90 अंश। तरीका वही है, लोहे की नोक रखो 120 पे, देखिए ध्यान रखिए यहां रख रहे हैं, ये लगाया, ओहो हिलना मत भैया, ये लगाया चाप और ये रखी लोहे की नोक, ये लगाया, ये हुआ, लोहे की नोक से गड्ढा बना लिया और फिर आपने ये रखा और इससे मिलाते हुए ये आपने खींच दिया। ये आपने, ये कितने अंश का होना चाहिए 90 अंश का। एक बार चेक करके देख लें कुछ कमबर तो नहीं हो गया है, क्यों? रखें, देखना बेटा आ गया, दिख रहा है, क्यों? पक्का? तो हम लोगों ने कितने कोण बनाने सीखे, कोण का अर्धक करना सीखा, 60 अंश का कोण बनाना सीखा, 120, 180, 240, 300, 360 इसका कोण बनाना सीखा, 30 अंश का कोण बनाना सीखा और हमने 90 अंश का कोण बनाना सीख लिया। आ गए इतने कोण बनाना? पक्का? बहुत काम हो गया। अब सब लोग बैठ के इन सारे कोणों को अपने आप बनाइए और चांदे से नापिए जरूर, जो ना आए समझ में वो मुझसे पूछिए, वो मैं आपको बताऊंगा। चलिए बनाइए अब इनको।